वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक ये है, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर जो है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है आईवीएफ करवाते हुए, तो उससे आप किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि हर एक पर्सन को आईवीएफ से में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, हमने क्या क्या इसके लिए किया। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर आप क्लिक कीजिए, और जितने हो सके कमेंट्स करेंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उसका आंसर देना भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार मेरे कमेंट्स देने में मुझे लेट हो जाता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके आंसर्स देने की। तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम मैरिज के बाद जो है हमें पता चलता है कि अब हमें कंसीव नहीं हो रहा है, हम कंसीव से रिलेटेड जो है फिर एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। क्योंकि आजकल जो है लाइफस्टाइल ऐसा ही हो गया है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम बहुत जो है लेट भी मैरिज करते हैं और पढ़ाई पे अपना ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का जो है इस तरह से हो जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे एंड्रोमेट्रोसिस, हाइड्रोसेल्फिन्स, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें जब पता चलती हैं तो हम और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, और इसमें बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अब जैसे हम जब भी आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो मैरिज के एकदम बाद आईवीएफ के बारे में सोच लेते हैं या 1-2 साल बाद आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मुझे भी ले लो आप, 9 ईयर्स के बाद मैंने आईवीएफ के बारे में सोचा। तो मतलब कि उनको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद, कईयों की 30+ एज हो जाती है, 35+ एज हो जाती है। मैंने बहुत से ऐसे पर्सन देखे हैं जो 40-50 में भी आईवीएफ करवाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत लेट के बाद जो है आईवीएफ का डिसीज़न लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एकदम आईवीएफ करवा लेना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट आईवीएफ या छोटे मोटे ट्रीटमेंट से, छोटे मोटे टेस्ट से, और वो ठीक हो जाते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि एकदम आईवीएफ के लिए ही बिल्कुल जाना है। तो आप अपने आप को किस तरह से इस चीज़ से बचा सकते हैं। जैसे जो मिस्टेक मैंने की है, जो इनफर्टिलिटी से अभी जूझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चलता है, क्योंकि 1 ईयर तो हमें नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करना होता है, हर एक डॉक्टर यही बोलता है। तो जैसे ही 1-2 महीना होता है या 3-4 महीने हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली हमें फॉलिक एसिड खाने के लिए देते हैं और ट्राई करने के लिए बोलते हैं। तो 1 साल जैसे ही हो जाता है फिर हमारे टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल एचसीजी टेस्ट होना और ये हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह, ये नॉर्मल हो गया है। तो ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, हम बहुत से अपने पैसे भी इसमें वेस्ट करते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही 1 साल के बाद आप ट्राई करते हैं, तो उसके बाद जो है आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, या कोई ये बोलता है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लीजिए, आपको ये खाने से, ये पीने से ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। नॉर्मली अपना जो है वेट, जैसे अपना आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखिए। नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, प्रॉपरली योगा वगैरह कीजिए, वॉक कीजिए, जॉब कीजिए, इन चीज़ों पर अपना ध्यान दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप जो है एक ऐसे आईवीएफ सेंटर पर स्टार्टिंग में ही आपको जाना है। आपको ये नहीं है कि अब बहुत लास्ट में 9 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स या मेरी तरह 9 ईयर्स के बाद ही आप जा रहे हैं। आपको जो है उसके बाद सीधा जो है सीधा आईवीएफ सेंटर में ही जाना है। आपको ये नहीं है कि आपको जाते ही वो आईवीएफ कर देंगे। वो स्टार्टिंग में आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे, आपका जो है नॉर्मल टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगर आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा, फिर वो आईयूआई करेंगे। आईयूआई के बाद फिर वो आईवीएफ पर जाते हैं। तो आईवीएफ जो होता है हमारा लास्ट डिसीज़न होता है। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे जो है ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो उस लेवल को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तब हम आईवीएफ पर जाते हैं, अगर वो लेवल हमारे नहीं जो है नहीं पास आउट हो रहे हैं तो आपको जो है इधर उधर भटकने से भी अच्छा रहेगा। पैसे आपके जो है स्टार्ट, क्योंकि इधर उधर आप 9 साल अगर आप भटकेंगे
तो वही पैसे अगर आप एक इस अच्छे सेंटर पर स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे तो वो पैसे आपके जो है, मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ कि आपके 30-40% जो है वो बच जाएंगे और आपको एक अच्छा जो है ट्रीटमेंट मिलेगा। आप फालतू की इधर उधर घूमने से बच जाएंगे। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ऐसे सेंटर पर चले जाना है जहाँ पर IVF होता है, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का प्रोसीजर जो है एक ही जगह पर मिले, आपको इधर उधर ना जाना पड़े और वो डॉक्टर आपको आपकी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से समझ पाएगा। तो आपको इस तरह से अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और एक बार अगर आपका IVF फेल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंड टाइम में आपको कंसीव नहीं होगा या थर्ड टाइम में कंसीव नहीं होगा, क्योंकि IVF में ही ऐसा ही होता है कि जितनी बार आप इसको करवाते जाएंगे उतना ही आपके सक्सेस रेट जो है बढ़ते जाएंगे। और इसमें हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी भी अगर आपके लिए ज़रूरी होती है तो वो हॉस्पिटल्स में पहले से ही वो आपको बोल देते हैं, वहाँ पर अवेलेबल भी होती है। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। तो इस अगर आप अपने जो है IVF ट्रीटमेंट के अंदर, इनफर्टिलिटी के अंदर अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लीजिए। फिर भी अगर जो है, और इधर उधर ऐसा नहीं है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है या आपको IVF से रिलेटेड वो बोल रहे हैं कि अभी से ही आपको IVF करवा लेना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। आप अगर एक डॉक्टर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जितना सेंटर अच्छा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ का जो है ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो ही आप वहाँ पर जो है IVF तरीके से, मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना जो है IVF के लिए आप जा रहे हैं तो उस चीज़ का किस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम हुई, मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई, बहुत सारे बिना मतलब के फालतू के टेस्ट भी करवाए जिसमें मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो लास्ट में जब हम IVF करवाने के लिए गए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हमने अपनी बहुत सारी, आप मानोगे कि हमें बहुत सारी जैसे कि मुझे अपनी गोल्ड्स की जो है चीज़ों को, अपनी रिंग्स को, अपने हस्बैंड की जो है रिंग को हमें जो है सेल करना पड़ा। तो इस तरह से हमें इतनी प्रॉब्लम आई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा सबके साथ होता है। बहुत रेयरली ऐसे चांस होते हैं जो मतलब ये नहीं मैं बोलूँगी कि सभी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो भी अगर उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो भी उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड। तो मतलब हमें बहुत इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लास्ट में जाकर जब हमने ये सोचा तो हम जो है फाइनेंशियली, और उसके बाद अभी भी हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है। तो मतलब अगर इन चीज़ों को आप पहले सोच लेंगे तो आपको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो आप इन चीज़ों से मतलब कि इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।